leaders are departing together in the same vehicle. That means then the conversations, the broad contours of the conversation would have already begun. Yes, they are stepping in together. They are stepping in together. They are going together. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन के साथ एक ही गाड़ी में बैठते हैं और उस गाड़ी को लेकर खबर सामने आ जाती है। धाकड़ पर्सनैलिटी वाले पुतिन एक्स-केजीबी है और आप जानते हैं कि उनका शासन प्रशासन कितना टाइट रहता है। वो आज खुले आम मोदी जी को एंडोर्स कर रहे हैं। बिल्कुल मोदी जी डरेंगे नहीं, मोदी जी प्रेशर में आ ही नहीं सकते। लेकिन भारत एक जानिब तो रशिया से 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है वो खरीदने की सोच रखे हुए है, फिर इसके साथ ही साथ भारत जो है वो रशिया से न्यूक्लियर सबमरीन जो है उसकी डील करना चाहता है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी टीओटी बेसिस के ऊपर एक अग्रीमेंट करने जा रहा है, जिसके तहत रशिया इंडिया के अंदर एक प्रोडक्शन लाइन Su-57 की तैयार करेगा। जो भारत के लिए भी हमारा जो पार्टनरशिप होगा, इट विल बी नो लिमिट्स पार्टनरशिप। और इसी के अंतर्गत आप देखिए, नो लिमिट्स पार्टनरशिप नहीं है, चाइना से भी बढ़कर है। आप रशिया से ऑयल लेंगे, फाइटर जेट लेंगे और क्या कुछ लेंगे और उसके बाद हमें आंखें दिखाने वाले हैं आप। बजाय इसके कि रूस से तेल की खरीदारी बंद की जाती, इंडिया की तरफ से नवंबर के अंदर जो रशियन ऑयल की प्रोक्योरमेंट है उसमें रिकॉर्ड इजाफा देखने को मिला। अब हम आर्कटिक के अंदर भी रशिया के साथ एक तरह से जॉइंट कोऑपरेशन, नॉर्दर्न ईस्टर्न गेटवे है, फिर वहां पर आर्कटिक के स्ट्रेटेजिक रॉ मटेरियल्स है, सारी चीज पे काम करने वाले हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का राष्ट्रपति भवन में 21 तोपों की सलामी से स्वागत हुआ। इसके बाद उन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद वह राजघाट पहुंचे। यहां पर पुतिन ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। पुतिन के साथ 7 मंत्रियों का बड़ा मंत्रिमंडल भी आया है। मोदी और पुतिन के बीच आज 2 अहम बैठकें होने वाली हैं। इनमें से एक बैठक बंद कमरे में होगी। दोनों नेताओं की द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान भारत और रूस के बीच 25 से ज्यादा समझौतों पर मोहर लग सकती है। आपको यहां बता दें कि राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। पुतिन की यह भारत यात्रा भारत रूस रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर हो रही है। यह साझेदारी अक्टूबर 2000 में शुरू हुई थी। दिसंबर 2010 में इसे बढ़ाते हुए स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया था। यह यात्रा दर्शाती है कि भारत की डिप्लोमेसी कितनी स्ट्रांग है। दूसरी तरफ पुतिन की भारत यात्रा से पाकिस्तान जला भुना बैठा है। चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। इंडिया रूस से एक न्यूक्लियर आबदोज 10 साल की लीज पर $2 बिलियन के एवज हासिल कर रहा है। इस लीज एग्रीमेंट पर रूस और इंडिया के दरमियान मामला न सिर्फ तय पा गए हैं, बल्कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के आज से शुरू होने वाले दौरे इंडिया के दौरान इस मुआहदे समेत कई दिफाई मुआहदे होने की तवक्को की जा रही है। और कई मुआहदों के हवाले से जो खबरें हैं वो इस वक्त मीडिया पर मौजूद हैं। अलबत्ता रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का दौरा इंडिया शुरू होने से पहले ही न सिर्फ मुतनाज़ा हो गया है, बल्कि अमेरिका की तरफ से इस दौरे पर शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, बल्कि एक नया इंकशाफ भी सामने आया है, जिसके तहत इंडिया ने जिस बात का इरादा जाहिर किया था, यानी वो बतदरीज रूस से तेल की खरीदारी को कम करते हुए 0 पर ले जाएंगे। और इस बुनियाद पर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस बात का इजहार 1 से ज्यादा मर्तबा किया गया कि जनाब इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को इस बात का यकीन दिलाया है कि वो रूस से तेल की खरीदारी बंद कर देंगे। बजाय इसके कि रूस से तेल की खरीदारी बंद की जाती, इंडिया की तरफ से नवंबर के अंदर जो रशियन ऑयल की प्रोक्योरमेंट है उसमें रिकॉर्ड इजाफा देखने को मिला। ना सिर्फ रिकॉर्ड इजाफा देखने को मिला, बल्कि चंद ऐसी सैटेलाइट इमेजेस भी सामने आए हैं अमेरिकन मीडिया के जरिए, जिसमें समंदर के बीच में इंडियन शिप्स रशियन शिप्स से तेल अपनी शिप्स के अंदर ट्रांसफर करती हुई नजर आ रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को नरेंद्र मोदी की तरफ से टोपी पहनाने की कोशिश की गई। समंदर के बीच में यह जो तेल की मुंतकली है, इसके चंद इमेजेस आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस बुनियाद पर अमेरिका न सिर्फ दोबारा इंडिया से नाराज होता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि जो
तहफ्फुज़ात हैं रशिया के साथ इंडियन कॉर्पोरेशन के, इसके ऊपर भी जनाब एतराजात अमेरिका की तरफ से सामने आ रहे हैं। लेकिन भारत एक जानिब तो रशिया से 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है वो खरीदने की सोच रखे हुए है, फिर इसके साथ ही साथ भारत जो है वो रशिया से न्यूक्लियर सबमरीन जो है उसकी डील करना चाहता है। लेकिन इस सब के अंदर चाइना जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट की स्टेक होल्डर बन के सामने आया और अब रशिया ये कहता है कि भाई हमारी आपके साथ कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन है, लेकिन हम इससे पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात खराब नहीं कर सकते। तो इस पर भी डिस्कशन होगी कि भाई अगर न्यूक्लियर सबमरीन दी जाती है तो क्या वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकेगी या नहीं, यानी इस तरह का कोई एग्रीमेंट हो जाए। इस सब के अंदर जो पाकिस्तान है वो भी इस पर नजर रखे हुए है। चीन जो है वो व्लादिमीर पुतिन के ऊपर जो इन्फ्लुएंस है, क्योंकि देखिए व्लादिमीर पुतिन जो है वो एंटी वेस्ट एक ब्लॉक में है और उस ब्लॉक को लीड करता है चीन और सदर शी जिनपिंग। यही आपको याद होगा विजुअल्स जो परेड में थे, नरेंद्र मोदी एससीओ समिट में गया, पुतिन और मोदी की मुलाकात हुई, लेकिन उसके बाद मोदी को वहां से वापस भेज दिया गया, परेड में नहीं बुलाया गया। परेड में पाकिस्तान के पीएम, चाइनीज प्रेसिडेंट, रशियन प्रेसिडेंट और नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन, वो 4 बंदे सामने थे। ट्रंप ने इनमें से 3 की तस्वीर भी लगाई और कहा कि एंटी अमेरिका ब्लॉक है और तुम लोग अमेरिका के खिलाफ डिस्कशंस कर रहे हो, वो सब आपके जेहन में होगा। अब एक तरफ तो यूरोप कहता है कि भाई भारत तेल खरीद रहा है रशिया से, फिर इवन जो यूरोप और वेस्ट की सैंक्शंस हैं उनकी वजह से भारत क्या कर रहा है, भारत शैडो फ्लीट से यानी 2 नंबर तरीके से, इलीगल तरीके से या ब्लैक में जो है वो तेल की तरसील कर रहा है। तो ये चीज भी बड़ी अहम है और भारत के ऊपर जो पाबंदियां लगी हैं उसकी वजह से सऊदीया और दीगर मुल्कों ने भारत की कंपनियों के साथ अब तेल वाला मामला रोक दिया। तो अब भारत जो है वो रशिया से तेल भी इलीगली ही खरीदेगा क्योंकि भारत के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इस सारी सिचुएशन के अंदर रशिया के साथ इनकी ट्रेड और बाकी चीजें, अब ये रशिया के साथ अपने ताल्लुकात खराब करते हैं तो एक ही घर है इनके पास, वो भी चला जाएगा। रशिया के साथ ताल्लुकात खराब नहीं करते तो वेस्ट इन्हें मजीद तो उनके रख देगा और डोनाल्ड ट्रंप जो कि इससे पहले ही नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स पर, पाक भारत जंग के हवाले से, तैयारे गिरने के हवाले से, भारत की इकोनॉमी के हवाले से, टैरिफ्स के हवाले से, सैंक्शंस के हवाले से, इंडियंस के वीजास के हवाले से, हर चीज के हवाले से नरेंद्र मोदी और भारत को टफ टाइम दे चुका है। आपको लगता है कि इस दौरे के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं करेगा? और ये वही डोनाल्ड ट्रंप है कि जिसके यहां पर मंदिरों के अंदर तस्वीरें लगाकर, मुजस्मे बनाकर उसके आगे लोग झुके हुए होते थे भारत के अंदर। आज उस भारत में से जो विजुअल्स हैं, देखिए सड़कों के ऊपर तो इस्तकबाल के लिए नॉर्मली ऐसा होता है, पाकिस्तान में भी कोई हाई लेवल डिग्नेटरी आए, ये कुछ तस्वीरें आप देख रहे होंगे, सड़कें जो हैं वो भारत के अंदर भर दी गई है, भारत और रूस के परचम से भी और व्लादिमीर पुतिन की तस्वीर से भी, वेल एंड गुड। लेकिन अब मंदिरों के अंदर जो पुतिन है उसकी तस्वीर लगाकर उसकी आरती जो है वो भी उतारी जा रही है और इस सब के अंदर जो रिलीजन का एक टच नरेंद्र मोदी देने की कोशिश कर रहे हैं, विच आई थिंक इज अननेसेसरी। आप रशिया से ऑयल लेंगे, फाइटर जेट लेंगे और क्या कुछ लेंगे और उसके बाद हमें आंखें दिखाने वाले हैं आप। वैसे मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, आज हाइलाइट्स कराएंगे। थैंक यू। बहुत अच्छे बाल लग रहे हैं और आपको हम आंखें नहीं दिखा रहे हैं, आपको ठेंगा दिखाने वाले हम। पुतिन जी आ रहे हैं, ऐसी बातें करती है ना आप, नजर लगा दिया आपने। पुतिन जी अभी उतरे ही होंगे भाई, इधर से नजर लग गई। एक तो फकर भाई रोज हमारा डॉलर गिन रहे होते हैं कि कितना डॉलर इनकी किट्टी में चला गया है, हमें पता न चले, फकर भाई को पता चल जाता है इतने ट्रिलियन बढ़ गए हैं। 1-2 प्रोग्राम रोज कर देते हैं उनके ऊपर। खैर जोक्स अपार्ट, देखिए हिस्टोरिक है और प्रधानमंत्री स्वयं लेने गए, आपको पता होगा पुतिन साहब को लेने गए हैं। उसके बाद आपने जैसा सऊदी अरेबिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन किया था, उसी तरीके का एक डिफेंस पैक्ट यहाँ भी साइन हुआ है कि जो मिलिट्री फॉर्मेशंस हैं रशिया की और इंडिया की, वो आपस में एक दूसरे की कंट्री में जा सकती हैं, एक्सचेंज कर सकती हैं और एक दूसरे की कंट्री में ऑपरेट कर सकती हैं, जिसको RCMF रेसिप्रोकल मिलिट्री समथिंग करके उसका नाम है। आप फकर भाई उसको ढूंढ के बता देंगे मुझे। तो वो एक ट्रीटी साइन हो रही है विच इज अ वेरी सिग्निफिकेंट ट्रीटी। उसके बाद ये हो जाएगा कि जो रशियन फॉर्मेशंस हैं, रशियन गन्स हैं, रशियन वेपन्स हैं, वो एक तरीके से इंडिया के साथ कोलैबोरेट कर सकेंगी।